अरविंद जयतिलक जी, मैंने कई ऐसे लोगों से बात की जो कम से कम 7-7, 8-8, 10-10 चुनावों की मतगणना में सरकारी कर्मचारी के नाते काम कर चुके वरिष्ठ भूमिकाओं में। मैंने उनसे पूछा, जब ये खबर आई कि भाई एक महाराष्ट्र, मैं नाम नहीं लूंगा, एक महाराष्ट्र के एक सांध्य अखबार ने वो छाप दिया कि वो मोबाइल पर OTP आया, फिर EVM अनलॉक हुई। सबने कहा कि भाई साहब, इससे ज्यादा एब्सर्ड कोई बात हो नहीं सकती, मूर्खता है। और एक बड़े सरकारी अधिकारी ने तो मुझसे कहा कि ये उसी स्तर की मूर्खता है जैसी कही गई थी कि 2000 के नोट में चिप है, वो जहां होगा टू 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 बोलने लगेगा। बोले उसी स्तर की कल्पनाशीलता और मूर्खता है, अदम्य किस्म की। किसी सूरत में मोबाइल से ना लॉक हो सकती EVM, ना लॉक हो सकती, और 48 घंटे में उस अखबार ने माफी मांग ली जैसे ही चुनाव आयोग का नोटिस गया। लेकिन उसको जितना भी माहौल विषाक्त करना था उतना तो कर दिया। बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए वो झूठ की जुबान बुढ़ापे की जान की तरह होती है, अंत में झूठ पकड़ ही लिया जाता है। और बड़ा आश्चर्य लगता है कि पढ़े लिखे लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि जो ईवीएम है उसको रिप्रोग्रामिंग किया ही नहीं जा सकता है, संभव ही नहीं है। और एक सामान्य व्यक्ति भी जाकर के बूथ के अंदर अपना वोट डाल देता है, उसके बाद जो है फिर वो दोबारा 10 बार दबाए, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसको भी हवा में उछाल दिया जाता है कि एक व्यक्ति 10 बार 20 बार जो है वोट डाल देता है और सारे वोट जो है किसी एक खास पार्टी को पड़ जाता है। अभी विवेक जी कह रहे थे कि जनता के मन में संदेह है। मुझे तो नहीं लगा कि भारत में कहीं पर भी गली मोहल्ले से भी जनता का 4 लोग भी बाहर निकले हों और सड़क पर आकर के कहे हों कि भाई जो है ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम को बदल दीजिए, बैलेट पेपर से कराइए। यह सारी जो कहानी और कारस्तानी है, ये जो राजनीतिक दलों की है, जो जो सिस्टम को पूरी तरह से बदनाम करने पर आमादा है। आपने नेहरू जी का उदाहरण दिया था, अचानक हमें याद आया, शंभुनाथ टंडन जी गोविंद बल्लभ पंत के सूचना सलाहकार थे अमिताभ जी। उनकी किताब है भारतीय इतिहास की अनजान घटनाएं। उन्होंने लिखा है कि पहले आम चुनाव में रामपुर से ये शिक्षा मंत्री जो आजाद साहब थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, चुनाव हार गए थे। हिंदू महासभा के एक महंत जी थे, चुनाव जीत गए थे। आदेश आया ऊपर से कि नहीं, कि हर हालत में मौलाना साहब को जिताना है, आजाद साहब को जिताना है। उनके अलावा 12 जिलों के, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वहां के जो है बॉक्स बदले गए और जीते हुए प्रत्याशी को डीएम ने बैठा करके कहा कि नहीं भाई देखिए, मजबूरी में आपको हराना पड़ रहा है। क्या आप उस तरह का चाहते हैं चुनाव? क्या वो बैलेट पर आकर के फिर चाहते हैं कि गुंडों और माफियाओं के हाथ में ठेकेदारी दे दिया जाए कि 25 गांव की ठेकेदारी पे आप जो है छपाई करेंगे बैलेट पेपर की, 25 गांव का वो करेगा? ये राजनीति में अपराधीकरण की शुरुआत इन्हीं माफियाओं ने जो है ये गुंडागर्दी करके जिस तरह से छपाई की है, उसी तरह से वो फिर राजनीति में, और किस तरह से मंत्री पद विधायक बन गए, और किस तरह गृह राज्य मंत्री पश्चिम बंगाल का अपराधी, सैकड़ों उसके ऊपर जो है हत्या के अपराध थे, और जनता दल की सरकार में, यूनाइटेड सरकार में जो है वो बना था, और बाद में जब विरोध हुआ तो उसको इस्तीफा देना पड़ा था। वो छपाई का काम करता था। तो क्या वैसा चुनाव आप चाहते हैं? जी ठीक है विवेक जी, ये जो एक बड़ा भारी तर्क समूचे विपक्ष के पास है और वही बार बार दिया जाता है कि भाई हम कुछ नहीं कह रहे, हम तो कह रहे सबके मन में शक है वो दूर कर दो। ठीक, छत से ऐसा बोल के आदमी कमरे में आ जाता है, अंदर दरवाजा बंद कर लेता है। सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही थी प्रशांत भूषण जी ने, क्या कि देश के मन में शक है। तो सुप्रीम कोर्ट, मैं अपनी स्मृति के आधार पर कह रहा हूं, गलत नहीं होगा संभवतः, सुप्रीम कोर्ट ने मालूम क्या कहा था विवेक जी? देश ईवीएम पर शक कर रहा है, इसका प्रमाण दीजिए। बोले जी रामलाल ने एक आर्टिकल लिखा था और मोतीलाल ने एक लिखा था। बोले रामलाल और मोतीलाल देश हैं? ये नाम मैं अपनी तरफ जोड़ रहा हूं, उन्होंने कुछ दूसरे नाम लिए थे। उनका ये देश है क्या? बोले 100-250 लोग खड़े होकर कोई बात कह देंगे तो देश की बात मान लेंगे हम। और यही नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में ईवीएम पर इस ढंग के मिथ्या दुष्प्रचार न किए जाए, क्योंकि ये दुष्प्रचार भारत की लोकतांत्रिक मर्यादा और संसदीय लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। लोगों के मन में पीड़ा होती है कि जिस विधि से वो देश की शासन चुन रहे हैं उस विधि को लांछित किया जा रहा है। विवेक जी, साहब जी, आपने जो बात कही, लोकतंत्र की टिप्पणी का कोट किया आपने कि ये लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला जो है, तो ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है। और इस गंभीर प्रश्न को हम केवल इसलिए हवा में नहीं उड़ा सकते हैं कि विपक्ष से सवाल करके,
इसके लिए जो जनता, जिसे जनता ने अपना जनादेश दिया है, सरकार में बैठी है या चुनाव आयोग है, उनको तरीके निकालने चाहिए कि हम किस तरीके से नहीं इस भ्रम विवेक को जी, दूर जब करें। चुनाव आयोग में, और जब चुनाव नहीं, आयोग ने और बुलाया राजनीतिक दल- तो राहुल गांधी गए नहीं, क्यों नहीं गए? ठीक है, नहीं गए, हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन अच्छे के प्रयास 4 बार करे जाते हैं। आप किसी को फोन मिलाते हैं, एक बार में नहीं मिला तो आप ये छोड़ नहीं देते कि हमने आपको फोन अरे मिलाया, भाई, नहीं आयोग मिला, ने 3 अब आप दफे भागेंगे। बुलाया तो विवेक बाबू। हम कह नहीं 30 दफे बुलाया हो, लेकिन जहां पे देश के लोकतंत्र अच्छा, का गजब सवाल रंगबाजी है, बोले 30 दफा बुलाया नहीं जाएंगे, 31वें दफे बुलाओ तो आएंगे, या गजब रंगबाजी है। देखिए ना अमिताभ जी, बात ये है कि आज कांग्रेस के हवाला देके कांग्रेस ने अगर गलतियां करी तो जनता ने उनको विपक्ष में बैठा दिया या 44 सीटें दी। आज हम उन गलतियों को कोट करके हम आड़ नहीं ले सकते, ना उनसे बच सकते हैं। हम एक अच्छा करके दिखाएं, अच्छा उदाहरण पेश करें कि आज हम किस तरीके से सरकार मंथन करे और इस विश्वसनीयता को बहाल करने के कदम उठाए। जिस तरीके के यहाँ पे दलीलें ठीक है दी गई विवेक कि जी, EVM ठीक मशीन, ठीक कंप्यूटर मशीन ठीक है, है, ये है वो है, ठीक। तो ये सब बातें राजनीतिक दलों ठीक से है। करी जाए, क्योंकि वो भी जनता की जी, नुमाइंदगी ठीक करते है। हैं। वो जनता की बात नहीं, राजनीतिक दल भी उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। ठीक, आज अशोक यादव सवाल जी, ये ठीक, है कि ये भ्रम दूर होना चाहिए। ठीक है, ठीक ये है, सरकार का दायित्व ठीक है, है विवेक चुनाव जी, आयोग का दायित्व है। ठीक है, इसके लिए जी, हम सीमा नहीं मान सकते हैं कि बिल्कुल हमने बिल्कुल होना चाहिए। बुलाया, अशोक जी के पास बुलाया, चलूंगा। अशोक जी, एक प्रैक्टिकल बात कर ले, थ्योरी से तो कुछ होता नहीं। जनता राजी, जनता को भरोसा हो जाए, इसके लिए विपक्षी लोग कह रहे हैं कि हम मैदान में हैं, जनता के सम्मान में, हम मान लेते हैं। मुझे बताइए, 100 करोड़ मतदाता है, 50 करोड़ बाकी जनता जो गैर मतदाता, उसको छोड़ दो, 100 करोड़ तो लिखत पढ़त मतदाता है, 99 दशमलव कुछ। 100 करोड़ मतदाताओं की सहमति हो गई, ये कैसे सुनिश्चित होगा? कौन उनके पास पर्चा लेके जाएगा जिस पर वो अंगूठा लगाएंगे कि हाँ अब ये मॉडल ठीक है, इससे हम सहमत। एक दूसरी बात मैं कहता हूं जो विवेक जी ने कही कि राजनीतिक दल ही जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक बात कही। पूरे देश में जितने निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, चुंगी प्रधान से लेके और लोकसभा तक, उनमें देख लीजिए किसके पास 51 है और किसकी तरफ 49 है, तो जनता का मैंडेट तो वहीं आ गया। अशोक यादव जी, या 99 करोड़ से लिखित में लेने का कोई तरीका बता दो जी। देखिए अमिताभ जी, जो आप कह रहे हैं कि 99 करोड़ लोगों से लिखित में, तो देखिए जनता, जब हम लोग चुनाव में जाते हैं तो ये चीज, मैं ऐसा नहीं कि मैं बना के बोलता हूँ, लोग कहते हैं कि बाबू वोट हम लोग भाजपा को नहीं देते हैं, लेकिन पता नहीं किसे जीत जाते हैं, कोई मसनिया में गड़बड़ तो ना है, ऐसे बोलते हैं कि मसनिया में कोई गड़बड़ी तो नहीं ना है, हम लोग वोट नहीं देते फिर भी भाजपा जीत जाती है। तो देखिए ये जनमानस में अच्छा, आपके एक मिनट अशोक भाई, एक मिनट, आपके 37 कैसे जीत गए? आपके 37 कैसे जीत गए? अगर भाजपा को अगर ईवीएम सेट थी तो, और आपके नेता के साथ जो है राहुल जी, वो 2 जगह से कैसे जीत गए? पिछली बार तो 1 जगह का भी संकट था। नहीं देखिए, मैं फिर वही, अरे भाई देखिए, नहीं दिखाओ कि जीतने से ईवीएम के सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता सही होने का। मेरा सिर्फ यही मानना है कि जो नहीं, गोल गोल है, हमारे गोल गोल बात है। नहीं, मैं गोल नहीं घुमा रहा, मैं गोल घुमा ही नहीं रहा हूं जी, बस मुझे 10 सेकंड दीजिए। जो बात हमारे विपक्ष के वकील साहब ने कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट से अर्जी लगा करके कि जो वीवीपैट, जो कि वोटर्स वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल की जो मशीन होती है, उसमें जो पर्ची निकलती है वो मतदाता के हाथ में मिल जाए, ताकि वो एश्योर हो जाए कि हमने फलाने पे बटन दबाई, वो चिन्ह हमारे पास है, उसको ड्रॉप बेल्ट बॉक्स में कोई सिस्टम वहां पे डाल दे। उस पे चुनाव आयोग क्यों नहीं तैयार हुआ? वहां पे भी विरोध किया उस चुनाव आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कि ये संभव नहीं है। ये सारी बातें। अच्छा, इसके अलावा अमिताभ जी, अगर आप पीछे थोड़ा सा पीछे जाएंगे, जिस तरह की मोदी सरकार की विश्वसनीयता पे संकट रहा है, चाहे वो चंडीगढ़ का चुनाव देश ने देखा हो, चाहे चुनाव आयोग में सिलेक्शन पैनल का मामला देश ने देखा हो। अशोक जी, ठीक, अब रुकना होगा, अशोक भाई रुकना होगा, कहीं न कहीं चुनाव में बेईमानी करती है। ठीक, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा। विपक्ष के साथ मैं मित्रों से अक्सर कहता हूं अनौपचारिक बातचीत में कि भाई तर्क की शक्ति बढ़ाइए, अध्ययन और गंभीर रखिए। चंडीगढ़ का विषय जब सारे विपक्ष के बड़े नेताओं ने कंधे पर उठाया तो एक बड़े नेता से मैंने कहा
फोन पर बात हो रही थी, मैंने कहा ध्यान रखना ये बैलेट वाला चुनाव है, जिसकी पैरोकारी आप कह रहे हो पूरे देश में बैलेट वाला कराओ, ईवीएम नहीं। वहां ईवीएम से वोट नहीं हो रहा था, वहां बैलेट हो रहा था। पूरे देश में बैलेट चाहते हो? वाह वाह वाह, पूरे देश में वही चाहते हैं ना आप कि ठप्पा वाला काम हो भैया, है? वाह जी वाह। और अशोक जी ने कहा कि जब हम लोग जनता में जाते हैं तो जनता कहती भैया हम वोट नहीं दिए भाजपा को। भाजपा वाले अभी कह देंगे कि हम जनता में जाते तो वो कहते हमने सपाइयों को वोट ही नहीं दिया, ये कैसे जीत रहे। इस बात का कोई मतलब है थितरई के अलावा और क्या है? सीपीआई वाले भी कह देंगे हम जनता में जाते, वो कहते चाचा हम तो तुम्हें वोट दिया था सीपीआई को, हम लेकिन हमारे आदमी नहीं जीतते। इस बात का कोई मतलब है मित्र? कोई मतलब है तो हो तो बता दो। खैर प्रशांत पटेल जी वो कह रहे हैं कि बाकी सब ठीक है, लेकिन जनता का भरोसा, क्योंकि वो दावा कर रहे हैं कि हम जनता के बीच में जाते हैं तो जनता कहती भैया हम तो भाजपा को वोट नहीं दिए, आदमी उनका कैसे जीत गया। अमिताभ जी देखिए, मतदान तो गुप्त होता है, कोई मतदान जो सामान्य मतदाता होता है कोई बताता तो है नहीं। कौन किससे कोई दुश्मनी लेगा चुनाव के टाइम, चाहे प्रधानी का चुनाव हो चाहे विधायकी को, जो प्रत्याशी जाएगा जो पार्टी की जाएगा वो कहेगा भैया हमने आपको ही वोट दिया है। कौन कहेगा दुश्मनी लेकर भैया हमने तुमको वोट नहीं दिया है? उसको लाठी खानी है क्या? सब और खासकर समाजवादी पार्टी से कौन मतदाता कहे भैया हमने तुमको वोट नहीं दिया है? उसको रहना है कि नहीं मोहल्ले में? तो कोई वो चाहे हमारे लिए बात हुई उनके लिए हम भी किसी से वोट मांगने जाते हैं, कहते भैया आपको ही वोट दिया है। वो उसका व्यक्तिगत है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए, उसकी जो प्राइवेसी का ये तो हमें देता है चुनाव आयोग व्यवस्था। और दूसरी बात, अब चुनाव आयोग में पहले किस तरह नियुक्तियां होती थी, हमारे पहले टीएन शेषन साहब का बहुत नाम है। टीएन शेषन साहब 91 से लेकर 96 तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे भारत के। 3 साल का फिर पोलिंग पीरियड रहता है। 1999 में उनको आडवाणी जी के अगेंस्ट में चुनाव लड़ाया गया गांधी नगर से कांग्रेस पार्टी द्वारा। और टीएन शेषन ने क्या कारस्तानी की थी, जब राजीव गांधी जी की हत्या हुई 1991 के चुनाव के दरमियान, उस समय राजीव गांधी जी केवल सांसद थे, विपक्ष के नेता थे, प्रधानमंत्री नहीं थे। तो कायदे से नियम ये होना चाहिए कि अगर उनकी सीट पे चुनाव बाकी हो तो खाली उनकी अमेठी सीट पे मतदान कैंसिल हो जाना चाहिए था। लेकिन टीएन शेषन साहब ने 22 दिन तक चुनाव रोक दिया पूरे देश का, और राजीव गांधी जी की अस्थियां पूरे देश में घुमाई गई कि पूरा माहौल बना कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। तब कांग्रेस पार्टी के अगले फेज में सीटें बढ़ी। हालांकि उस जिस समय हत्या हुई थी राजीव जी की, अमेठी में चुनाव हो चुका था, तो कहीं पर भी चुनाव रोकने का कोई मतलब नहीं था। उनका इनाम मिला कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, 3 साल बाद कांग्रेस में चुनाव लड़े। उसके बाद 1996 से लेकर के 2001 तक एमएस गिल चुनाव आयुक्त रहे, कांग्रेस पार्टी द्वारा अपॉइंट किए गए। 2004 में उनका पोलिंग पीरियड समाप्त हुआ। 2004 में राज्यसभा सदस्य बने, 2010 में राज्यसभा बने, 2016 तक 12 साल वो राज्यसभा सदस्य रहे और कांग्रेस पार्टी की सरकार में मंत्री भी रहे। मुख्य चुनाव है। ये 2 ऐसे एग्जाम्पल हैं जो अभी रिसेंटली मुझे याद है। इन भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में किसी चुनाव आयोग को ना तो भाजपा ज्वाइन कराई, ना सांसद बनाया, ना मंत्री बनाया। ये और नवीन चावला भी इंदिरा गांधी के बहुत क्लोज थे, कुख्यात थे इमरजेंसी के टाइम में। सन 2009 के चुनाव से ठीक पहले जनवरी में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई थी कि कांग्रेस पार्टी सत्ताधारी दल का सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे एन गोपाल स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि मैं ये नवीन चावला जो चुनाव आयुक्त हैं इनको हटाने का रिकमेंड करता हूं। ये पूरा ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने नवीन चावला को चुनाव आयुक्त पद से नहीं हटाया और उनको आगे मुख्य चुनाव आयुक्त बने। 2014 का जो चुनाव है उसमें नवीन चावला मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो ये इनके समय में, कांग्रेस पार्टी के समय में इस तरह चुनाव आयोग चलता था। और दूसरी बात, चुनाव आयुक्त को बनाने की व्यवस्था संविधान में सरकार के पास है, राष्ट्रपति करता है। इसमें चीफ जस्टिस का कोई रोल नहीं। चीफ जस्टिस हर जगह उंगली डाल के घुस जाते हैं। हालांकि उन्होंने अपने जजमेंट बोला कि पार्लियामेंट चाहे तो कानून बना सकती है। चुनाव सुप्रीम कोर्ट का काम है, चीफ जस्टिस का काम नियुक्तियां करना नहीं है। ना तो जजों की नियुक्ति करने का कोई अधिकार संविधान में है, ना चुनाव आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार है।